जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती गई, रोहित शर्मा और उनकी टीम ने हम पर प्रेशर डाला, जिस वजह से हमारी टीम प्रेशर में आ गई और आखिर में डरपोक हो गई। जी हाँ, ये स्टेटमेंट उस इंसान से आया है जिसने सच में बेसबॉल की शुरुआत की थी। अब इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है और रोहित शर्मा और उनकी टीम ने इस सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया है। और इसी के साथ अब कुछ लोगों का कहना है कि जिस बेसबॉल की शुरुआत पाकिस्तान में हुई थी, वो बेसबॉल अब खत्म हो चुका है इंडिया में आकर। अब इससे पहले कि हम ब्रेंडन मैकुलम के स्टेटमेंट की बात करें कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया या इसका क्या मतलब है, वो क्या कहना चाहते हैं वो स्टेटमेंट से, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये बेसबॉल क्या है या इस बेसबॉल की शुरुआत कैसे हुई। क्योंकि जब इंग्लैंड की टीम में एक नया दौर शुरू हुआ, जब कोच बने ब्रेंडन मैकुलम और कप्तान बने बेन स्टोक्स, तो ब्रेंडन मैकुलम को प्यार से कहा जाता था बैज। और जब इन दोनों खिलाड़ियों ने एक नई अप्रोच के साथ इंग्लैंड टीम को लेकर चलना शुरू किया, एक अटैकिंग अंदाज में खेलना शुरू किया, तो उस अप्रोच को कहा गया था बेसबॉल। और जब से ये बेसबॉल की शुरुआत हुई, तब से एक अलग ही टीम नजर आई इंग्लैंड की टीम। सभी टीम जो जो उनके सामने आई, सभी टीमों को या तो इस टीम ने हरा दिया या फिर वो सीरीज ड्रॉ हो गई। लेकिन इस सीरीज से पहले, यानी इंडिया के अगेंस्ट सीरीज से पहले, इंग्लैंड एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी। इसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान में जाकर एक क्लीन स्वीप शामिल है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक टेस्ट सीरीज ड्रॉ शामिल है, साउथ अफ्रीका को हराना शामिल है और एशेज सीरीज ड्रॉ शामिल है। ये कुछ ऐसी सीरीज हैं जो बेसबॉल एरा में इंग्लैंड ने एक भी सीरीज नहीं हारी। अब जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत हुई, तो कई इंग्लिश एक्सपर्ट, चाहे वो माइकल वॉन हो, नासिर हुसैन हो या फिर इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हो, इवन जैक क्रॉली, बेन डकेट, कई लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया कि टीम इंडिया बेसबॉल के सामने नहीं टिक पाएगी। और इसमें एक चीज ऐड तब जाकर हो गई जब इंग्लैंड ने इंडिया को हैदराबाद टेस्ट हरा दिया। 1-0 से टीम इंडिया पीछे हो चुकी थी और अब सभी को ऐसा लग रहा था कि इस सीरीज में आराम से इंग्लैंड की टीम या तो इंडिया को क्लीन स्वीप कर देगी या फिर एक बड़े मार्जिन से हरा देगी। इसमें एक बड़ा स्टेटमेंट आया फॉर्मर इंग्लिश क्रिकेटर जॉफरी बॉयकॉट का, जिन्होंने रोहित शर्मा को बूढ़ा कह दिया। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा बूढ़े हो चुके हैं, वो छोटी मोटी पारियां तो खेल लेते हैं, लेकिन पिछले 4 साल में घरेलू टेस्ट में उन्होंने सिर्फ 2 सेंचुरीज लगाई हैं। इसलिए इंग्लैंड के पास एक सुनहरा मौका है ये टेस्ट सीरीज इंडिया को हराने का। और सच में मौका बहुत बड़ा था, क्योंकि इस सीरीज में रोहित शर्मा के साथ एक यंग टीम थी। ना ही विराट कोहली अवेलेबल थे, ना ही केएल राहुल अवेलेबल थे, जडेजा इंजर्ड हो गए थे, जसप्रीत बुमराह एक मैच में रेस्टेड थे और शमी तो पूरी सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं थे। तो सभी जगह से ऐसा इशारे मिल रहे थे कि क्या सच में बेसबॉल, जो कि अब तक किसी भी टीम के अगेंस्ट नहीं हारी है, क्या वो इंडिया के अगेंस्ट भी नहीं हारेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा ने काफी सीरियसली ले लिया इन बातों को, क्योंकि वो दिन है और आज का दिन है। टीम इंडिया ने ना सिर्फ बेसबॉल को 4-1 से हराया, लेकिन एक अलग ही क्रिकेटर नजर आए रोहित शर्मा और उनकी ये इंडियन टीम। क्योंकि कुछ डेब्यूटांट्स आए, कुछ नए प्लेयर्स आए, इन सभी प्लेयर्स को लेकर रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा क्रिकेट खेला जिसकी उम्मीद इंग्लिश क्रिकेटर्स तो छोड़िए, इंडियन फैंस ने भी नहीं की होगी। एक ऐसी यंग टीम के साथ रोहित शर्मा ने वो कारनामा करके दिखा दिया जो कि बड़े से बड़े टीमें नहीं कर पाई। अब इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो हैदराबाद टेस्ट हारने के बाद टीम इंडिया एक भी मैच नहीं हारी और 4-1 से इस टेस्ट सीरीज को जीतकर 112 साल के बाद इतिहास रच दिया। जिसके बाद ब्रेंडन मैकुलम का एक स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ी, टीम इंडिया और रोहित शर्मा ने हम पर काफी प्रेशर डाला, जिसकी वजह से जब सीरीज खत्म होने को आई या सीरीज खत्म होने वाली थी, तो हम पर प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया और हमारी टीम डरपोक हो गई। लेकिन इसी के साथ हमें लगता है कि अब हमारी अप्रोच में सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि ये बात मैं इंश्योर करना चाहता हूं कि जब अगली बार इंग्लैंड की टीम इंडिया आएगी तो एक अलग अप्रोच के साथ आएगी और हमारी टीम काफी बदली हुई नजर आएगी। लेकिन इसमें अप्रोच की क्या बात है, मतलब क्या सच में अब ब्रेंडन मैकुलम को लगता है कि उनकी अप्रोच में बदलने की जरूरत है? क्योंकि एक बार अगर आप नजर डालें कि बेसबॉल सच में कितना सक्सेसफुल है, एक बार आप इस समय वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल देखिए, उसमें टॉप पर आपको इंडिया नजर आएगी, लेकिन ऑलमोस्ट बॉटम पे आपको इंग्लैंड दिखेगी, जिन्होंने 10 में से सिर्फ 3 मैचेस जीते हैं और उनका जो विनिंग परसेंटेज है वो है सिर्फ 17 का। अब सोचिए, जिस बेसबॉल की इतनी हाइप थी कि वो ऑलमोस्ट हर टीम को हरा चुकी है या सीरीज ड्रॉ कर चुकी है, एक भी सीरीज हारी नहीं है, उसका विनिंग परसेंटेज सिर्फ 17 कैसे है? और इसके अलावा पिछले 2 सीजन देखेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, तो वहां पर इंग्लैंड फाइनल में एक बार भी नहीं पहुंची। मतलब फाइनल खेला गया इंग्लैंड के घर में, लेकिन फाइनल में एक बार भी इंग्लैंड नहीं पहुंची। तो चलिए एक बार जरा रिजल्ट्स देखते हैं इंग्लैंड की टीम के कि बेसबॉल एरा में इंग्लैंड ने क्या क्या रिजल्ट्स लिए हैं अब तक। तो पाकिस्तान को उनके घर में जाकर क्लीन स्वीप करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत टीमों ने ये काम किया है, क्योंकि वहां पर आपको रोड्स मिलती हैं, फ्लैट पिचेस मिलती हैं, जो कि इंग्लैंड की बैटिंग को सूट करता है। इसके बाद आपने साउथ अफ्रीका को जरूर हराया, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आप एक एक करके आए। एशेज आप पीछे चल रहे थे, लेकिन थैंकफुली वो 2-2 से ड्रॉ हुई, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने वो सीरीज रिटेन की और अब इंडिया के अगेंस्ट आप 4-1 से हार गए हैं। तो ये सक्सेसफुल बेसबॉल कितना था, ये आंकड़े तो शायद नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि शायद जो आपकी अप्रोच थी वो बहुत ही ज्यादा अटैकिंग हो गई और टेस्ट क्रिकेट में थोड़ी जो कंजर्वेटिव अप्रोच की जरूरत लगती है वो आपके पास नहीं थी।
और इन ऑल लाइकलीनेस एक दो प्लेयर्स आपके इस तरह का क्रिकेट खेलें तो समझ आता है, लेकिन जब जो रूट जैसा क्रिकेटर्स इस तरह के शॉट्स खेलने लगे कि रिवर्स स्वीप लगा रहे हैं, लैप शॉट खेल रहे हैं, जो उनके खेलने का तरीका नहीं है, एकदम टेक्स्ट बुक स्टाइल से खेलने के लिए जाने जाते हैं जो रूट, लेकिन जब उनकी अप्रोच चेंज हुई तो कहीं ना कहीं खामियां नजर आई इस बेसबॉल की अप्रोच में। अब क्या आपको भी लगता है कि ब्रेंडन मैकुलम का जो स्टेटमेंट आया है उसके बाद कोई अलग अप्रोच में दिखेगी इंग्लैंड की टीम? क्या इस बेसबॉल का अंत हो चुका है और अब एक नई टेक्निक के साथ उतरेंगे ब्रेंडन मैकुलम, बेन स्टोक्स और उनकी ये इंग्लैंड की टीम? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।